अस्सलाम वालेकुम, खबरयार में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। पतिन हज़रात, आपकी मुलाकात करवाते हैं मौसीकार घराने के साथ। मेरा दिल चन्ना गजदा खड़ोना एदे नाल तू दिल पर चढ़ा दे वकीलू तोड़ना दई ओ मेरा दिल चन्ना। देख ले आपको कोरोना हो गया हो। ओ भाइयों को खैर दी खबर बात नहीं, इस उम्र में आपको ख्याल करना चाहिए। अब्दुर्रहमान, मेरी कोरोना वाली उम्र लंघ गई है पुत्र। अब्बा जी 60 साल के बंदे में ज्यादा इफेक्ट कर दी थोड़ा पता। मैं ते पुत्र जी है ही 45 दा। ये तो मान लेंगे, कोरोना ने नहीं मानना। सर को इंस्ट्रक्शन ही दे दें हमें। इस चीज से मुतालिक यही सर, कोरोना वायरस कोई एहतियाती तदाबीर। कोई लंबी चौड़ी इंस्ट्रक्शंस की जरूरत नहीं है। ये जो हाथ मुंह साफ रखना, ये तो है ही एक रूटीन है। और हम तो बड़े लकी हैं कि दिन में 5 मरतबा नहीं तो कम से कम 3 मरतबा जरूर, मतलब कई लोग होते हैं कि एक ही वजू में 2-2, 3-3 नमाजें मुख्ता लेते हैं। लेकिन अगर आप 5 टाइम करें तो नथिंग लाइक दैट। खाने पीने के हवाले से एक बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा एडवाइस जी वो ये है कि विटामिन सी जितनी ज्यादा लें वो कोरोना वायरस की कमर तोड़ देता है। किन्नो मुसम्मी अपनी जगह पर वो तो बेहतरीन है। लेमन लें, उसके 3 हिस्से करें, गिलास में फेंकें, गर्म पानी ऊपर डालें, आपको वायरस की चीखो पुकार सुनाई देने लगे। क्या जंगजुआना नक्शा खशी की है? लगता अब्दाली पानी छिड़कन दिया। यार काम की बात है, हर वक्त आपको ये आप छोड़ क्यों नहीं देते ये स्टाइल जो आप? केड़ा वो मिरास पुणे की बात कर रहे हैं। तू बकवास बंद कर। मां नदी एडी चंगी औरत, मैं सुबह सुबह उठना, मैंने मसम्मियां छिल के देनिया। क्यों? मैं जाके बेचना हूं ना। सर हमारे यहाँ ये ट्रेंड नहीं है कि फ्रेश फूड आपको कटा हुआ मिल जाए। आप थाईलैंड चले जाएं, फारिस चले जाएं, वहाँ पे ट्रेंड है आप छाबड़ियों के ऊपर बड़ा अच्छा फ्रेश फ्रूट कटा हुआ मिलेगा आपको। यार ये फन इतना शानदार है अब्दुर्रहमान साहब। मैं तो कई दफा यूट्यूब पे देखता हूँ वो थाईलैंड में जिस तरह वो काट रहे होते हाँ जी हैं। सर। मैं फ्रूट को इस ललचाई नजर से नहीं देखता जिस नजर से मैं उस कटाई को देखता हूँ। बचपन में हमारे मोहल्लों में ये खांचे वाले फिरते थे ना, तो अमरूद जिस तरह काट के जल्दी जल्दी वो फेंकते, फिर उसके बाद जो बदसलूकी उसके साथ वो किया करते थे नमक वमक डाल के, इसी तरह ही जामन के साथ जो करते हैं, जामन के साथ। ये रिचुअल्स बड़े इंटरेस्टिंग है। पुराना था दौर ही खत्म हो गया अफ्ताब साहब। दादा इन्हां दा बिश्ती अंबां दियां पेटियां ले आंदा हुंदा सी। कहां से? है मंडी तो। खाली लियाਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕ੍ਰੇਟ ਆਗੂ ਕੋ ਬਾਲਣ ਲਈ। उत्ते रात ਨੂੰ अंब कट के रखने। नहीं वो कह रहा है खाली लेकर आता था। ए बकवास करन दिया, विच 2-4 अंब हुंदे सन। और वो अंब ਜਿਹੜਾ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। किधर है वो तुम्हारा फजूल साथ नालायक बेटा? सारे नलायक किदी गल कर दे। वो जो तुम्हारे पीछे हर वक्त दबा रहा होता तुम्हें। मेरा पुत्र काले खां। हाँ वो किधर है? वो फड़िया गया। ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਦੁਬਈ, ओवरस्टे हो गया। अब है किधर? जेल च जनाब। ओदा फोन आया, एडा राजी आ। वो कहंदा एक टाइम गोश्त मिलदा, दाल मिलदी है, पक्की रोटी। वो माशाल्लाह सेट है। जेल में सेटल। तो वो जो चौधरी एक फ्रॉड करके गया था तुम्हारे साथ। सर कोई फ्रॉड श्रॉड नहीं किया, वो बड़ा पहुंचा हुआ आदमी था। कौन? वो सर राना शहजाद। वो कैसे? सर उसकी बड़ी लैक थी बाबों के साथ। बाबे ये जो दुआएं करते हैं? हाँ जी हाँ जी। अब आप देख लें लाहौर कलंदर कहां से कहां पहुंच गई। बाकी लाहौर कलंदर ने मिरेकुलस कमबैक किया। वो जेड़ा गंजा ना उन्हों दा प्लेयर, वो थोड़ा जिहा बाबा भी है। बैंड डंग। वो बैग डंग वाकई बड़ा बुजुर्ग लगता है। और जब वो छक्का मारता है तो जिस तरह बुजुर्ग थप्पड़ मारते हैं ना, उसके मुंह से आवाज निकलती। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਬੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਬॉलर है ना जी, लंबा जिहा, डेविड वीसा, ਉਹਦੀ ਵੀ ਦੁਆ ਲੱਗਦੀ ਕਹਿੰਦੇ। आखिरी बॉल पे उसका छक्का लगता है। हाँ तुसी इन्हां दा तारीफ नहीं कराया माशाल्लाह। हर चौथे शो ते को होस्ट बदली हुंदी की गल है। ये तो डॉक्टर हैं। आ किधरे पीएचडी डॉक्टर थे नहीं? नहीं नहीं, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन है। अच्छा असली डॉक्टर है। मुझसे सब लोग यही सवाल पूछते हैं कि आप असली डॉक्टर हैं? असली डॉक्टर वो है जो इंजेक्शन लगाता है, दवा देता है, मेडिसिन वाला। हालांकि पीएचडी होना। क्या बात। और ये डॉक्टर अरूबा है, ये नेशनल हॉस्पिटल डीएचए में बाकायदा डॉक्टरी करती हैं। हजूर कुछ अरसा कढ़णगे। हाँ जी माशाल्लाह, बज़ाहिर सेहतमंद है।
50-60 साल निकालेंगी। हजूर ये गल मैं नहीं की, अल्लाह माफ करे। और क्या बात किया? यानी कि थे एज को होस्ट वो इन पर मुनहसर है सर। हमने मजबूर किसी को नहीं करना। हाँ जी। कड़ियाल देवो निकाल लिया मेरा पिया घर आया, ओ लाल नी मेरा पिया घर आया, पिया घर आया सनू अल्लाह मेरा हुण विचलन होया, मुहाल लिया मेरा पिया घर आया, ओ लाल नी। अस्सलाम वालेकुम। ਕੀ ਹਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਨਾਬ? ਚੌਧਰੀ ਹੁਣ ਉੱਠ ਇੱਥੋਂ ਚਲੋ ਦੇ। ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੋ? वाह वाह चौधरी साहब ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੈਰਾਂ। ਸੁਣਾਓ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ। पिछली दफा तुम एक सो कॉल्ड राणा ले आए थे, हाँ जी। वो तो 2 नंबर निकला। सर वो उनका रिश्तेदार नहीं था लेकिन है राना ही। अच्छा, राणा फवाद किधर है भाई? सर वो कारोबारी तौर पर मसरूफ है सर। मेरा ख्याल है उन्हें भी किसी सियाने ने कह दिया कि आप जरा दूर रहें। हाँ जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। राणा फवाद? ਨਾ 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 ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਆਏ ਨੇ ਰਾਣਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ। ओए, ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਏ ਪਏ। उसको तो वो कौसरी क्या कह रही थी? तुफैल चूहा। तो फिर चूहा था। और ये उसका निकनेम है सर, फैल चूहा। अब तो वो राना शहजाद है। अच्छा, ये भी देखो कि ये क्रिमिनल को सपोर्ट कर रहा है। और नहीं सर पता की है असल ते राणा साहब ने देना सी सदका। अच्छा हाँ जी पैसे भी और बकरा भी। देसी बकरे ਦਾ ਸਦਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। मैं कहना खान साहब एडे कद दा बकरा है। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਦੇ ਨੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ कलंदर लार कलंदर कलंदर लाल कलंदर कलंदर लाल कलंदर। ये क्या शुरू हो गया? ये वाकई वही है, क्या नाम है? तुफैल चूहा। ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬੱਕਰਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਤੂੰ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਊਂਠ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਕਮਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੈਸਾ ਕਮਾਲ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਦਾ। ਫੜੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਆਈਆਂ। दे मरासियन पैसे। 5-5 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਕਿਆ कहने ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ 5 ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ दे तुसी भी ले लो, हो सकता तो नहीं चैनल भी चेंज करना पवे। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं जी कि अगर ये बंदा फेक है जैसा कि तुमने बताया था, तो फिर ये पैसे क्यों देता फिर रहा है? सर राना शहजाद को अपॉइंट किया गया है स्पिरिचुअल इमेंसिपेशन के लिए। और ये किसने किया है? और सरकारां जेडी बैठी ने कतर जाके। राणा फवाद ने किया तुम्हें? हाँ जी। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬੱਕਰਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ? ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਬੰਦ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬੱਕਰੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। राणा साहब हल्कियां फुल्कियां जुगतां तो करनगे। ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਤੇ ਫਿਰ ਹਲਕੀਆਂ ਫੁਲਕੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ये मरासी नहीं रुकदे नहीं हुंदे हैं। नहीं, ये बकरे पे बैठ के नहीं है, कतर से कोरोना पे बैठ के आए हैं। अल्लाह झूठ ना बुलावे, डॉक्टर कोई नहीं। वो बताना ये चाह रही हैं कि जो साइज है इस सो कॉल्ड राणे का, ये वायरस पे बैठ के आ सकता है। ये डॉक्टर ਇਹਦੀ ਛੇੜਾ ਅਰੂਬਾ ਸਾਡੇ ਚ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸ਼ਕਲ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ? ਯਾਰ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੰਡੇ ਵਰਗੀ ਹੈ। अच्छा तुसी राणे हो, तुसी जवाब नहीं देना। अच्छा तुहानू पता है इन्हां दा मुंडा कित्थे गया? ओ काले खां दुबई जेल में। ओ सर नहीं घर छड़ के चला गया इन्हां नाल। असल गल तुहानू दसदे नहीं। असल बात क्या है? ओदी शादी नहीं सी करा रहा है। ਹਾਏ ਉਹ ਬੈਠਾ सारे ब्याह तो कुआरे बैठे हुए ने। साहब इस घर च एक औरत दा होना जरूरी है। ये ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਗਾ। खान साहब का? अल्लाह तेरी जिंदगी देवे। नहीं खान साहब ते लानत पाओ, मैं अपने बिरा की गल कर। हाँ साहब मेरी बात हो रही है मेरी। सर डिफेंस से खुली एक मैरिज ब्यूरो। अच्छा, ਉਹਦੀ ਅਫਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵਲੀਮੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰਾਣਾ ਦੇਗਾ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਨਾਨ ਨੇ ਚੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ ਕਰਕੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੀਆਂ ਫੁਲਕੀਆਂ ਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਚੱਲ ਹਲਕੀਆਂ ਫੁਲਕੀਆਂ ਕਰਨ, ਵਿੱਚ ਫਿੱਕੀਆਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲਾ ਬੱਕਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। क्या वजह क्या है? क्यों ये? ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮਰਾਸੀ ਸਮਝੇਗੀ ਨਾ। यार ये बुरी बात है। नहीं सर बिल्कुल एक ठीक मिनट है, सबर मैं- कर जान। ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ तुम ਤੇ दलेरी करो, तुम कहो जी मैं इन्हीं में से हूँ। नहीं सर मैं पागल हूँ, मैं इन्हीं में से हूँ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਬੈਰਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੇਖਣਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਰਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। राणा साहब टूर्नामेंट च पाटे खां दा रोल भी कर दिया। ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਬੱਚੇ। वो किधर गई है मैरिज ब्यूरो ਉਹ वाली? ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਬੈਰੋ ਵਾਲੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੈਠੋ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਹੋ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਬੱਕਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਰ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ। चौधरी
हाँ जी पुत्र बकरे नु ट्रैकर ला दे को खोल के ही न ले जाए खान साहब जिड्डा फजूल वो बकरा है ना ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਪਾਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਮੈਲਾ ਜਿਹਾ ਬੱਕਰਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਬਾਹਰ ਮੰਗਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਬੈਰੋ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਅੱਜ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੱਗਣਾ ਵਾ ਜੀ ਹਾਂ ਹੌਸਲਾ ਫੜ ਉਹ ਵੇਖਾਂ ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਵਾਲੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਚਲੇ ਗਏ तरसिया राणा मैं जिंदगी नहीं देखा वैसे चौधरी तुमने चौका करवा दिया जी मेहमान अल्लाह कर चल उठ माशाल्लाह अस्सलाम जी अस्सलाम वालेकुम बदल गई। अल्लाह कर करे बड़ा सिंपल सा घर है आपका। असल मैडम ना ए वो बच्चा है अपना छोटा बिरा है कहते रिश्ते की गल की है देखिए जी जो भी है मुझे नहीं लगता कोई रिश्ता इस घर में इंटरेस्टेड होगा। नहीं तो 4 कनाल का तो घर है ये झूठ बोल रहे हो 4 कनाल का ही यार ਤੁਹਾਡਾ कोई मसला है छड़ दो इस गल नु यार once a criminal always a criminal अच्छा जी गुजारिश ये है भी एक प्लाट मेरे को है लेकिन मैं जो दसना नहीं भी किस एरिया च है नहीं तुम अपना क्यों बता रहे हो वो इसके नाम है प्लॉट नहीं मेरे ना जी वो तो फिर एक मिनट वो दूसरी शादी इसकी होनी है 1 मिनट दूसरी गल ये है कि मरहुमा दफात हो गए आप भी हो जाए भाई उन्होंने तो जेवर भी उसे तरह पे है लाहौर कलंदर मेरी टीम उन्हें भी मैं काफी अरसा पहले कुछ प्राइज बाउंड रहे थे पंप पर आने दे इसका असल नाम तफैल चूहा है जी इसे इम्प्रेस ना हो आप ओए चौधरी लख लख। जा बेटा बाहर मेरी पराडो खलोती है तो आ जरा तो ये आ तो सारे अमीर हो गए हैं। मां नदी मर गई है जी बड़ा ही अफसोस हुआ मुझे। ओए मैं भी कल्ला कल्ला फील करना ता जनाब दा की शुगल है जी ਆ ਸਨ 65 ਦੀ ਰਜ਼ਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੋਪ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹੀ ਤੂੰ ਪਾਈ ਆਪਣੇ शादी हुई है तुम्हारी जी मैं शादियां करवाती हूँ लोगों की। ते आप क्यों नहीं कर दे की मौत पे राणा बेटा हाँ जी तू इधर आ जा बेटा ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ तू मेरे वाली जगह ते आ जा ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਬੈਠੋ लो एक और आ गया जी और आफ्ताब साहब सब अच्छा साडी फैमिली आई हुई फैमिली की मतलब कोई काम ਇਹੋ ਜਿਹਾ नहीं ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਗੈਰ ਕਰੋ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਹੜੀ महफिल ਮੇਰੇ बगैर मैं कहना जी 5 कनाल ਦੀ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਆ वो ਕੱਲੀ कहाँ है तुम्हारी झूठ बोल रहा है ये किसी 5 कनाल वाली में माली भी नहीं लग सकता राणा साहब चुप करो जिवें कुक्कड़ नु चपेड़ वजी नहीं मरे वेख राणा अल्लाह नु जान देनी ए पक्की सी अच्छा जदों दिल करे तुसी सेल्फी बना सकते हो अब्बा जी शर्म करो औलाद बैठी विच अपना तुसी ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ अपना बिट्टू भाई ये मैडम आए ने एदा मैं रिश्ता कराने लगा सी ए खातून रिश्ता कराने आई है मैं नहीं हूं अब जनाब ਤੁਸੀਂ बड़े पढ़े लिखे हो समझदार हो ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰੇਗਾ ਹੈ ਇਹ ਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਫਰਾਡੀਏ ਨੇ ਔਰ ਮਰਾਸੀ ਨੇ ਔਰ ਫੁਕਰੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ 4 ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ लो और मैं अजय तक सिंगल हाँ और वो जो तुम्हारी बीवी थी और थे सर अब नहीं ये हर 6 महीने बाद सिंगल हो जाता है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ जी नहीं मेरे पास कोई तस्वीर नहीं है और कोई रिश्ता विश्ता नहीं है। ते इथे नलका ठीक करना है और जी तो मैं कर विखावा और रिश्तेदारी विखावा किवें निभाई जाती है ऐ ते वे फुकरे जे लोग ने आओ प्लीज जी थैंक यू वेरी मच आ जाओ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹੈਲੋ ਚੋਰੀ ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਣਾ वजह से ये बिट्टू तो भी माड़े हैं। नहीं तुम्हारा यार कोई घर बार जो कुछ तुम कर रहे हो रिश्ता तो क्या तुम्हें कोई चंदा भी नहीं देगा। अच्छा यार मैं क्वेश्चन लेने लगा जी सर क्या वजह है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी इन लोगों के हालात ठीक नहीं हो रहे? इसलिए कि हड हराम है बदनीयत है बेतवकले लोग हैं और अपना रिस्क खुदा से नहीं मांगते शैतान से मांगते हैं। इनके हालात इससे बदतर अभी होना है। अभी तो ये बहुत अच्छे हैं बहुत आसूदा हैं और इनको देखकर बदहाल कौमों की तारीख याद आती है। इन्होंने कभी अपने हालात ठीक करने ही नहीं है। ओए होए होए यार बड़ी अजीब औरत सी और तो तुहानू गालां कढ़ रही थी कहनी कि ना लोगों च मैं फस गई हां अच्छा जी और वो तुहाडे नाल मैनू भी जलील कह गई है नहीं तो चली गई हाँ जी वो गड्डी च बैठी है ते जां करके चली गई है। आफ्ताब साहब मैं तुहानू दसां एडी को गुस्सा ही सी ना हो मैं उन्हें बड़ा समझाया कि ये लोग उन्हें कहा तेरे ते भी लानत इन्हां लोगां ते भी लानत ये तो वैसे ठीक कह रही एडे गुस्से से मैं तुम खुश करना डिग्गी खोलो तरा
उन्हें समझे को फ्रूट का क्रेट देने लगा मैनू। अच्छा मैं बकरा चुक के डिगी छुटे है। ओहो इंज डिगी बंद की थी है शाह करके तो ब्रेक लेना जरा चमड़िया बच्चिया साडे बकरे लख लानत पीछे हो जाए इधर हो जा ए मेरा मुजरम है तानू सारे ਤੁਹਾਡੀ मां दी कसम कोई बेच ना आवे छुड़ाओ उसको। कुश्तियां च करीदा हुंदा कुश्तियां च करीदा हुंदा यार छुड़ाओ उसको। ना जी उन्होंने सानू साडी मां दी कसम पाई है। ओ लानत पा कसम ते मैनू बचा पुत्र नहीं अब्बा इधर कफारा अदा करना पैना। बाबा जी सराहना ले लो हरे किन्नी देर तुसी इत्थे रहना बाबा जी दूजा भी ले लो लो जी कोई ब्रेक ले लो कि इन्होंने म्यानी साहब ले जाइए। Khatino Hazrat will take a break. Stay with us. Welcome back. जी खबर है कि ज्यादा बिल बनाने पर दुल्हन का वालिद आपे से बाहर मैरिज हॉल इंतजामिया की धुलाई कर डाली। अरे हालां वाले ज्यादा बिल बना देते हैं। ये शिकायत बहुत आम हो चुकी है। मेरा इस हवाले से एक छोटा सा मशवरा है, बाकी गुफ्तगू हम बाद में करते रहेंगे, कि शादी ब्याहों में आम तौर पे 4-5 लोग ऐसे बेकार खड़े कुछ गप्पियों में मसरूफ होते हैं। हाँ जी। कोई काम नहीं होता उनका और बड़े करीबी होते हैं। उन्हें चाहिए कि हेड काउंट कर लें कि जी इतने हमारे इनविटेशंस थी, इतने लोग आए। ये नहीं होता कि ज्यादा आ जाएं, लोग कम आते हैं। जी जी बिन बुलाए शादी पे कौन जाता है? सर कहीं चले जाते हैं वो जरा चले जाते ने, उन्हीं के लिए तो मैं गुजारिश कर रहा हूं हेड काउंट करें और बताएं कि जी ये लोग कौन है, ये हमारे बंदे तो नहीं है। ये जिम्मेदारी इंतजामिया की उस वक्त होगी अगर आप उन्हें बताएंगे। ओ गल कह भाई ने साडी सुनोगे जिन्हां नाल होया वकूआ। आपको मार पड़ी है? ना जी ना सी ते कह कुटे। अच्छा अच्छा अच्छा, बारात आपकी थी? साडी बारात। हाँ जी, ये मेरे वालिद साहब ने ये सारा रिश्तेदार है। हाँ जी असि उत्थे गए थे सारे। ए जी कह भैन दी शादी सी और मार मुझे पड़ी है सर। अच्छा। शादी हाल वाला है। ओ शादी हाल आपका है? जी सर मेरा है। तो हुआ क्या सर? 13 बंदे ज्यादा आए थे, हमने बता दिया। और कह बकवास कर रहा है, साडे कह 5 बंदे घट आए ने। अच्छा 25 इनविटीज कम आए? जी हाँ इन्हें कह 13 वध पाए ने। मैं दसना जनाब तुहानू। वो मैनू दसन दे कह मैं था दसो आप बताएं। गल पता भैन की है कि मैं है PTI का। अच्छा मेरी कह सारी बरादरी जी है वो नून लीग दी। मैं अब्बा जी ने आख्या कि इन्होंने नहीं आना नहीं आना। चपकलश कह चल रही थी। परौने ही पूरे नहीं आए भाजी, साढ़े जेडे आए ने वो भी मेदे दे मरीज, वो तो खांदे ही नहीं सी। अच्छा बारात गुजरांवाला से आई थी? हाँ जी। जितने मर्जी मरीज हों मैदे के, वो इस कदर खुश खुराक लोग हैं, ये मैदा शेदा तो चीज ही कोई नहीं होती। तो आप इस गल का पता है कि जो पार्टी बादी हो फिर इस किस्म की शरारत होती है। हाँ हाँ, ये फिर सबटाज करते हैं शादियों को। और ये बड़े अफसोस की बात है कि सियासत में आकर ये हमने फेस कर रखा है। माजी में इस तरह हुआ करता था, लेकिन अब तो बहुत मॉडर्न टाइम है। लेकिन मैंने इस गल की भी 100% यकीन है कि उस बरादरी के बंदे ने कहा कि वध बिल बना। ਉਹ ਭਾਜੀ ਗਿਣ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਆਂ, ਤੇਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਵੱਧ ਆ ਗਿਆ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾੜੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਐਡੀ ਬਕਵਾਸ ਰੋਟੀ ਹੈ ਨਾ। ये सर इल्जाम लगा रहे हैं, सब कुछ पहले आके इन्होंने चखा है, जो उन्होंने मेन्यू बोला था वही खाना बना है। 13 बंदे इनके ज्यादा थे, मुझे बस इतना ही पता है सर। आपको यहाँ क्या हुआ है? चैंपियन ने कुटे मैं मारे है ब्लैक बेल्ट। और जो 13 बंदे मैं वेखे ने वो पढ़े लिखे सन, साढ़े पढ़ा लिखा है ही कोई नहीं। सर हो सकता है हॉल वाला ठीक कहता हो, क्योंकि अक्सर औकात ये होता है कि ड्राइवर साथ आ जाते हैं, कोई आया साथ आ जाती है, तो वो ऐड नहीं करवाते ये लोग। और ड्राइवर केड़े भाजी, साडी सारी बरादरी मोटरसाइकिलों ते आई है। हुण कह रहा इन्हां ते कराना मैं पर्चा। बिल्कुल। एक तुमने उसे मारा, ऊपर से पर्चा करवाओगे? बदतमीज किड्डा यार। तौबा, आलू खाने वाली मज हुंदी। सारी जिंदगी अब्बा जी ने पहलवानी की है। हाँ नहीं नहीं, बाकी लग रहा है दुनिया वेंदी हुंदी थी, कह जैसे पहलवान ने ढोल दे ते दंग दना दन दंग दना दन दंग। ढोल ते धमाल ही ऐसी पांदा सी जी। ढोल ते पहलवान खुसरा बन जांदा सी सर। नचदा आंदा सी, नचदा जांदा सी, कुश्ती नहीं सी लड़दा। गिने साडे रिश्तेदार ने जिहदी लत्त टुटी सी, वो मेरा चाचा सी, जेड़ा काना सी मेरा ताया सी। एडी डैमेज बरात सी ना। अच्छा सर एक मशवरा दूं, अगर इनका हल हो जाए, आप वीडियो देख लें कितने बंदे गिन लें। बात सुनो, वीडियो कैमरा है ना वहां पे?
सर वो खराब हो गया है। सारे के सारे खराब है? जी सर वो खराब फिर हो तुम्हें गया। मार ठीक पड़ी है? देखिए नहीं सर नहीं, इस बंदे ने मुझे बहुत ज्यादा मारा, मैं इस पे पर्चा करवाऊंगा। पर्चा जो मर्जी करवा दो, अगर तुम्हारे कैमरे बंद थे तो तुम्हारे पास तो प्रूफ ही कोई नहीं। इसका मतलब है वो ठीक कह रहे हैं। ਤੂੰ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਗਏ ਸਨ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਹਾ। ये ब्लैक बेल्ट है। कौन सर? ये ब्लैक, ब्राउन, ऑरेंज हर तरह की बेल्टें बेचता है। ਇਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਦੱਸੋ ਇਹ ਗੁਜਰਾਲੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਬਲੈਕ ਬੈਲਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਜਵਾਨ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਡਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। पहलवान जी मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, लेकिन इसको समझा लें आप। और तेनू कह रहा इज्जत पुत्र करनी पैनी है, डिफॉल्ट नहीं कह तू। छोटे से आप हैं, मैं आपको कितना को मार लूंगा, ये बुरी बात है। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁੰਬਾ ਟੈਪ ਸਮਝ ਪਤਾ ਇਸ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਰਵਾਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਾ ਹੁਸਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਭੰਨਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। आप बैठ के बात करें। और मैं खरोता खड़े हुए। ये कैसे हो सकता है पहलवान जी, आपकी औलाद और ये पहलवान नहीं है? पहलवान जी गल पता की, वो खुराकां ही कोई नहीं, वो नस्लें किहड़ा बदल गई हैं, वो चीज़ां आबो हवा ही किहड़ा नहीं रह गई। असीं अरेंज करके सवेरे उठना, 150 200 डंड लाने, कूंडा रगड़िया हुंदा सी बदामां दा, कूंडे नूं इंज हत्थ पाना, किहड़ा मूंह नूं लाना, उदों छड्डण जी तो खत्म। और सारे पहलवानां ने बाद चों इहनूं इन्ना कुੱਟਣਾ। ਅੱਬਾ ਜੀ 40 ਤੇ ਅੰਡੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ बगैर केरा जर्दी तो आंडे केरा उबालने खा जाने। तो जर्दी क्या करते थे? ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਕਬੂਤਰ ਇਹ ਤੋਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਸਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਵਾਨੀ ਵੇਖੀ ਏ। ਰਾਜੂ ਰੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੀ ਮੈਚ। और राजू रैकेट नहीं था, रॉकेट। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਢਾਇਆ ਉਹਨੂੰ। तुम राजू रॉकेट की तस्वीर को भी नहीं ढा सकते। गोगे को जानते हो? गोगे ने 2 बारी ढाया, 2 बारी। गोगा गुजरांवालिया। और गोगे नकीबी की गल करदे, चने वाले दी। मुझे तो लगता है तुमने उसे भी नहीं ढाया होगा। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਢਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾ। अच्छा, ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਢਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। वैसे आपस की बात है, तुम मुझे पहलवान लगते नहीं हो। क्यों पहलवान? मैनू टीबी हुई। नहीं, तुम्हारा जुस्सा पहलवानों वाला है, लेकिन तुमने पहलवानी की नहीं। पहलवान तो इस तरह होता ही नहीं है। पहलवान कुश्ती का नाम नहीं है, स्टेट ऑफ माइंड है। तुमने फिर राजू रॉकेट की गुफ्तगू नहीं सुनी, तुमने फिर गोगा गुजरांवालिया देखा तक नहीं है। उससे ज्यादा ग्रेसफुल पहलवान है ही कोई नहीं। खारे जरा खारा भोलू बरादरान का। भोलू बरादरान दा 5 साल किरा उत्थे उन्हां दी खिदमत की होगी। खिदमत गुजार तो तुम लगते हो, पहलवान ना को अपने आप। अब देखो जैसे साइंस होता है, घोड़े को खरखना करने वाला अपने आप को अगर जॉकी कहना शुरू कर दे, लानत होते। एक वक्त था, अगर आप इस फन को जानते हो ना, कि जवान यंग पहलवान जिसका अभी डेब्यू होने वाला है, उसके ऊपर दुपट्टा डालते हैं। जी। वो ना इधर नजर उठा के देखता है, ना उसे कोई देखता है। पहली दफा अखाड़े देखते हैं लोग उसको। ओदी वजह होती है कि केरा उन्हों नजर ना लगे। जी, उसकी एक वजह नजर होती कि नजर ना लग जाए। ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। क्यों? ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਰੀ ਪਾਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਭਲਵਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸਾਈਕਲ ਚੋਰ ਫੜਿਆ। हुसन ही इन्ना सी जवानी दे विच। ਆਏ तुम्हारा हुस्न ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? कुंगरियाले वाल होते सी, केरा कुंगरियाले, कदी केरा कंगी नहीं थी भाई। इंज करके करना है ते बात खत्म। ਐ ਕੁੰਗਰਾਲੇ ਵਾਲ, ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਲਿਪਸਟਿਕ। So Dinozrat will take a break. Stay with us. वेलकम बैक। दिनोज़रात हमारा सेगमेंट है छोटी मोटी खबरों पर हल्के फुल्के तबसरे का, और आगाज करेंगे एज यूजुअल अब्दुर्रहमान साहब। सर लाहौर पीएचए से एक मैट्रिक पास 19वें ग्रेड का ऑफिसर बरामद हुआ है। बरामद यानी वहां छुपा हुआ था जी बड़ी देर से। ये 1989 जी सर में ही नवाज शरीफ साहब ने इसको भर्ती किया था जी, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने इसको ग्रेड 6 में और कच्चों में। पहले कच्चों में ही करते हैं। पहले नवाज शरीफ साहब खुद भी कच्चों में थे। वो तो फिर जिलानी साहब को दुआएं दें, गवर्नर जिलानी मरहूम को, जिन्होंने उन्हें पक्कों में करवाया। लेकिन ये बंदा दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता रहा। ये 2011 में ग्रेड 17 में चला गया और 2017 में ये ग्रेड 19 में चला गया। एक आध ग्रेड ऊपर नीचे मैंने जो बताया कुछ 17 18, लेकिन
लुब्बे लुबाब इस पूरी वारदात का ये है कि 2019 में उसे फिर हंट किया गया। उसे पूछा गया भाई जनाब मैट्रिक हैं और ग्रेड 19 में कर क्या रहे हैं? क्या जनाब मुझे तो इसका खुद नहीं पता। उसके साथ फिर क्या किया? निकाल दिया गया उसे। लेकिन ये काफी नहीं है, उसका तो कोई ऐसा कसूर नहीं है, वो तो नहीं बहुत कारीगर था सर। अच्छा, जब भी इंक्वायरी शुरू होती थी ना सर, तो इंक्वायरी ऑफिसर के घर में कंगा पाम और दूसरे महंगे पौधे दे आता था सर। कराची में जो डीजी पार्क्स था जी, उससे करोड़ों रुपए बरामद हुए थे सर। सर उसके घर से कितनी गाड़ियां बरामद हुई थी? एक बार खोल के याद कर कहना की। पूरे कराची के सर बाग उजड़ गए और उसकी गली जो सीधा सबसे ज्यादा हरी भरी थी सर। यार इतना तो फिर उसका हक था ना। तो बाकी कराची का भी ख्याल करे ना। ये भाई साहब को तमगा इम्तियाज भी मिला था, सितारा इम्तियाज भी मिला था। अगर जरदारी साहब का बस चलता तो निशाने हैदर भी ले देते। जिस तरह उन्होंने रेवड़ियां तकसीम की है ना, ये ना सिर्फ जरदारी साहब ने, उनके बड़े भाई ने भी। वो कौन साहब? मियां साहब और कौन? अच्छा सर, इन साहब ने ऐसे पार्क्स भी रेनोवेट किए थे जिनके अंदर एक दरख्त नहीं था, सिर्फ झाड़ियां लगाकर और लैंडस्केपिंग करके उसको कह दिया ये पार्क है ये। अच्छा, दिलचस्प बात ये कि इसी बंदे ने, ये जो कैम खानी साहब हैं, ये बहरिया टाउन वाली वो जो कंट्रोवर्शियल जमीन है जिसके ऊपर बेचारे मलिक साहब को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वो इन्हीं हजरत साहब ने अलॉट की थी जी। लेकिन उन्होंने कहा अलॉट की, वो तो बेचारे सिर्फ एक डाकिए थे, असल ऑर्डर तो ऊपर से आया होगा। आपके ख्याल में किसका आया होगा? ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, कराची में, सिंध में इतना बड़ा स्कैम हुआ तो आपके ख्याल में कौन होगा? 100 अरब रुपए का स्कैम है, अब सोच के बताइएगा। इन्हों हिला के पूछो, हिला के। 100 अरब रुपए का स्कैम है, किन्ने कीता हैगा? होश पाड़। मेरे ख्याल में जरदारी के अलावा और कोई नहीं हो सकता जी। हमारी तारीख में सबसे ज्यादा करप्ट हुक्मरान कौन है? डिपेंड करता है करप्शन कौन से, फाइनेंशियल की बात कर रहे हैं या दीगर मशागल की? सर मशागल के बारे जरा प्लीज। नहीं, वो फाइनेंशियल बात कर रहे हैं। थोड़ा मशागल भी बयान कर दो। फाइनेंशियली स्पीकिंग मैं समझता हूं मोस्ट कंट्रोवर्शियल हुक्मरान, मैं ये नहीं कहता कि जी लाजमन जरदारी साहब ने किया या नवाज शरीफ ने किया, जो मोस्ट कंट्रोवर्शियल हुक्मरान थे वो जरदारी साहब एंड शरीफ बरादरान थे। लेकिन इस सिस्टम का, इस साइंस का मुजद फर्द वाहिद आसिफ अली जरदारी था। उसने बीबी को एक पट्टी पढ़ा दी थी, और ये बहुत पुरानी बात है। उसने कहा बीबी तेरे बाप को दे दी है फांसी और तुम्हारा ताल्लुक है छोटे सूबे से। पंजाब का मतलब है इस्टेब्लिशमेंट, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ रिजिलियंस का मुजाहरा करो, यही तुम्हारी सियासत है। और ये इंतहाई महंगा शौक है, ये कुछ सस्ता काम नहीं है। तुम्हारी एक एक चीज, तुम्हारा एक एक काम, तुम्हारा एक एक मामला तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। लेकिन तुम इन पे डिपेंड मत करना। तो जी फिर क्या किया जाए? तुम अपनी पैरेलल इकोनॉमी चलाओ। वो कैसे चलेगी ये तुम मुझ पे छोड़ दो। तो सर शरीफ बरादरान उनके कंटेंडर कैसे बन गए? वो तो काफी बाद में नहीं आए। हाँ ये बात दुरुस्त है, वो बाद में आए, लेकिन उन्होंने दर्स इन्हीं से लिया था और एग्री किया था। ये जो यकायक आपने देखा कि नवाज शरीफ भी वही सियासत कर रहे हैं जो बीबी ने की थी। भाई बीबी तो चलो प्रोडक्ट थी ना एक सियासी स्ट्रगल की, एक तहरीक की, एक बहुत बड़ी पार्टी जिसका चेयरमैन उसका बाप, जिसको फांसी पे लटका दिया गया, जो बहुत जुल्म किया गया, ज्यादती की गई थी, और उसको सियासी तौर पे कैश इसी तरह करवाया जा सकता था। लेकिन उसके कुछ तकाजे थे जो जरदारी साहब ने बड़ी शानदार तरीके से बीबी को खामोश करवा दिया। ये नहीं मैं कहता कि बीबी वॉज इन काहूट्स विद जरदारी साहब, बीबी जस्ट केप्ट क्वाइट। और मुझे यकीन है कि बीबी अगर आखिरी दौर में जिंदा रहती कुछ देर और, तो बहुत सारे कच्चे चट्टे खोल देती कि पहले क्या क्या कुछ होता रहा है। उस दौर में बीबी के हालात तो देखें क्या थे, बीबी के अपने घरेलू हालात, खानदानी हालात क्या थे। तो यही नुस्खा कीमिया नवाज शरीफ ने भी पल्ले बांध लिया। ये सियासत अब है यही कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ शोर मचाना शुरू कर दो। गरीब आदमी उसको ये समझाओ कि तुम्हारे ये हालात जो आज हैं वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की वजह से, क्योंकि उसकी अकल इंतहाई महदूद है। वही है ना जो अभी कल तक बिरयानी पे फिसलता था। और सिंध में बसने वाला तारीखी तौर पर मुस्तनद पसमानदा शख्स, वो क्या कहता होगा? जरदारी साईं दी गाल डाढ़ी सुठो आहे। हाँ, वो बस वो डाढ़ी सुठो के चक्कर में
देखो कितना आसान है, सारे का सारा बर्डन एस्टेब्लिशमेंट पे डाल दिया जाए। और इन दोनों ने आपस में ये जो गैंग अप किए हैं, किसके खिलाफ किए हैं? अवाम को तो यही चकावा देने वाली बात है कि हम तो आपके साथ हैं, हम तो उनके खिलाफ जंग कर रहे हैं जिन्होंने आपको इन हालों पहुंचाया है। हालांकि इन हालों तक पहुंचाया उस शख्स ने है जिसने आंखें बंद करके IMF से कर्जा लिया, नॉन प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स की दाग बेल डाली और एक एक बच्चे का एक एक रुआं, एक एक मसाम, एक एक सेल कर्जे में दफन करके खुद मौज कर रहे हैं, गायब है, लीडर बन रहे हैं। अच्छा छोड़ें, बहुत संजीदा गुफ्तगू होगी। वो ऑस्ट्रेलवी एक टूरिस्ट, जरा उसका तज़किरा भी कर दे। जी सर, सहाफ़ी आया था PSL की कवरेज के लिए। हाय हाय हाय। वापस जाने लगा सर, तो लाहौर एयरपोर्ट पे उससे पैसे मांगे गए। उसने समझा शायद कोई चार्जेस हैं, तो पता लगा 50,000 रुपये उससे ईंट लिए गए। नहीं, वैसे था कौन ये? कस्टम का कोई कारिंदा था? सर इन इदारों ने आगे ठेकेदार भर्ती किए हुए हैं मुख्तलिफ कामों के लिए, आउटसोर्स किया। जी, वो आउटसोर्स वाले रखे इस काम के लिए जाते हैं कि अगर पकड़े भी जाएं तो आराम से बच जाएं। वो बंदा जो डेली वेजेस पे था, उसने 50,000 रुपये से रिश्वत ली। इन्होंने जाके ऑस्ट्रेलिया वीडियो बनाई और इमरान खान को टैग की। फिर इमरान साहब को समझ आई, उन्हें समझ थोड़ी सी लेट आती है। जब इंक्वायरी करवाई गई तो पता लगा ये कोई आउटसोर्स आदमी है और डेली वेजेस पर है, और हमारे सरकारी इदारों में हर तरफ यही हो रहा है। नहीं तो फिर इस पे हुआ क्या? सर वो बंदा गिरफ्तार हो गया। गिरफ्तार हो गया? जी सर। उसी को पकड़ ले और देखिए, ही विल सिंग लाइक अ कैनरी, आई टेल यू। उससे थोड़ी सी टेक्निकल तरीके से तफ्तीश करें, बता देगा किस किस के पास क्या क्या कुछ जाता था। सर मुझे एक 20वें ग्रेड के ऑफिसर ने बात बताई है कि आप जो मर्जी कर लें, ये डेली वेजेस वाले को आप कुछ नहीं कर सकते कल को, इससे लोग बच जाएंगे। कहते हैं मेरी 34 साल कैरियर है, उसके अंदर कई दफा इन लोगों को मैंने बरतरफ किया, ये फिर बहाल होकर आ जाते हैं। तो डेली वेजेस वाले को छोड़े ना, डेली वेजेस वाले को बनाए सुल्तानी गवाह। यार उसे मेरे पास भेजें, वो मान जाएगा सारा कुछ। निडाल, आप वैसे इस चीज पे बड़ा बगौर क्या कह रहे सोच रहे हैं? किस चीज पे? इन्हें लगता है प्यास लगी है। किस चीज पे? क्या नहीं, इस तरह लंदन तो ਜਿਹੜਾ ਚਾਚਾ ਆਵੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਬਸ ਇਹਦੇ ਸਦਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਨਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਠੰਡਾ ਸਰੀਆ ਲਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਵੇ। इसका क्या मतलब है? ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਜਦੋਂ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। अच्छा, फ्रूट वाली दुकान थे ना अजहर की फोटो पई होंगी आड़ू दी पीछे करके। आड़ू आज से 50 साल पहले इस तरह का होता। होश तो करे ना, जागे ना। अजहर सोता है। अजहर अभी 15 मिनट पड़े हैं आपने, अभी खत्म होने वाला आपका बिस्तरा लगा गाड़ी में, पता सुता पे अभी गड्डी चला रहे हैं। नहीं सर, गाड़ी बहुत ध्यान से चलाते हैं, मानने वाली बात। अजहर लकीले की गड्डी एडी पुरानी है, 2 घंटे खलोती रहे तो लम्बे भी पै नहीं। हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।